नमस्कार। ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए आज हम एक नई सीरीज चालू करते हैं जिसमें मुल्ताई नगर के प्रकांड पंडितों का साक्षात्कार लिया जाए। नमस्कार। ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। नई जनरेशन में अपनी विशेष पहल रखने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित है श्री दीपक दुबे और योगेश दुबे। तो सबसे पहले आइए हम इनसे मिलवाते हैं आपको। श्री दीपक दुबे जी, आप ये बताइए कि आप पंडिताई कब से कर रहे हैं? विगत 15 वर्षों से पंडिताई कर रहे हैं जी। और जब से आप पंडिताई कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी कोई शुरुआत की होगी, तो इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? हाँ, शुरुआत में मैं रामलीला में जाता था। रामलीला में हम दोनों भाई राम लक्ष्मण जी का पाठ करते थे और वहीं पर हमारे गुरुजी दुर्गा शंकर जी त्रिवेदी टूटा महाराज जी आते थे और उनको देख करके प्रेरणा मिलती थी और वो भी हम कहीं पर भी जहाँ भी अवसर मिलता था वहाँ लेकर के जाते थे। मुल्ताई में ये जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे पुजारी है, उसके बारे में कुछ विलक्षणता बताइए। पंचमुखी हनुमान मंदिर वैसे क्षेत्र में एक ही मंदिर है जो पंचमुखी है, बाकी सब सारे हनुमान जी है। और जब से मंदिर की स्थापना हुई, जब से 10 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, कई बच्चे आते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, उसके लिए मनोकामनाएं करते हैं और भी कई मनोकामनाएं यहाँ पर सिद्ध होती है। नई जनरेशन के होने के बाद युवा पीढ़ी में आपकी खास पहल है और आज ऐसे समय में जहाँ सारा युवा वर्ग शहर की ओर भाग रहा है, आप दोनों ने आध्यात्म के क्षेत्र में ईश्वर की भक्ति करने का एक निर्णय लिया है, तो इस ओर आपका रुझान कैसे चला गया? हम लोग शुरू से ही देखते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो शंकराचार्य जी कह लीजिए या फिर और पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के समय के कुमारिल नाम के ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक के दे दिए। तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनको धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। और जब आज युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, उसकी भी विलक्षणता हम देख ही रहे हैं कि उसका परिणाम क्या होते हैं। और आज जब शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जिसकी रक्षा करता है, हमको धर्म की रक्षा करना चाहिए और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। चाहे पंडिताई को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना हो या फिर कंप्यूटर पर कोई कुंडली बनाना हो, ये आप लोगों को बखूबी आता है। तो इसे तो आप ये बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा मैंने ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा नया प्रारूप दिया है कि जैसे मैं यहाँ से लेकर के नागपुर और नागपुर से लेकर के दक्षिण भारत तक मैंने ज्योतिष सीखा, उनकी बारीकियों को सीखा। उसके बाद में जैसे जितने भी लोग हैं जैसे मंगल से डराते हैं या पितृदोष के नाम पर डराते हैं, तो उन चीज़ों को सही प्रैक्टिकल रूप से मैं लोगों के सामने प्रेषित करता हूँ। जैसे यदि मांगलिक कुंडली है तो ऐसा कहा जाता है कि लोगों के इससे कि अगर मांगलिक कुंडली है तो वो पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो मांगलिक का अर्थ होता है कि भाई लोगों का बॉडी का टेम्परेचर वो मंगल के अनुसार होता है। तो एक बॉडी टेम्परेचर के लोग यदि उनकी शादी होती है तो वो शादी उनकी सही रहती है, वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होता है। जैसे पितृदोष है, पितृदोष के नाम पर डराया जाता है। तो इन सब चीजों विकृतियों को हटा करके और एक शुद्ध प्रारूप से जो है ज्योतिष को लोगों के सामने प्रस्तुत करना और उसके साथ में लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना, यही मेरा काम है। तो इसमें मैं लैपटॉप का उपयोग करके कुंडलियां बना करके और जो है इंस्टाग्राम है या जी, हमने सुना है कि देश के साथ साथ कुछ विदेशों से भी आपको पंडिताई के लिए बुलाया जाता है या ऑनलाइन आप उसमें कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? जी हाँ, मुझे विदेश से भी लंदन है, नेपाल है, ऐसे कई जगहों से जो है मुझे फोन्स आते हैं और वो होते विदेशी होते भारतीय है, परंतु वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, उनकी जो भी समस्या है तो उनको सुनकर के उनका हल करना यही मेरा काम है। जी दर्शकों, चलते चलते हम इन पुजारियों से ये जानना चाहेंगे कि दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है और हम सरलतम से सरलतम रूप में किस प्रकार पूजा करें कि लक्ष्मी जी का सदा के लिए हमारे घरों में वास हो जाए। दीपावली के अवसर पर सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त चौघड़िया का ध्यान रखा जाता है। जो शुभ चौघड़िया भी है 5:41 से 7:30 बजे तक के चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया है और उसमें जो व्यक्ति ज्यादा समय नहीं दे सकते उन लोगों को केवल या तो श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, 16 मंत्रों का पाठ में 5 मिनट लगते हैं, और या फिर ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा उन पर
बढ़ती है। तो ये थे हमारे बीच श्री दीपक दुबे और योगेश दुबे जी। जुड़े रहेंगे हम ताप्ती अर्जुन के साथ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ एक नई शख्सियत और एक नई पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यही मंत्र है तजिदे वचन कठोर। जी हाँ, हमारे मुल्ताई में गांधी चौक के श्री राम मंदिर के पुजारी श्री दिनेश चंद्र शर्मा उर्फ गुड्डू महाराज आज हमारे बीच उपस्थित है। तो स्वागत करते हैं हम गुड्डू महाराज का। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कब से पूजन पाठ कर रहे हैं? मैं लगभग यहाँ पर 40 वर्षों से पूजन कर रहा हूँ। और आपको पूजन पाठ करने की प्रेरणा किससे मिली? आपने पूजन पाठ किससे सीखा? मेरे परम पूज्य पिताजी इस मंदिर में पुजारी थे पिछले 50-60 वर्षों से। उसके बाद मैंने पूजन उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर करना प्रारंभ किया। जी, श्री गुड्डू महाराज अपनी मधुर वाणी के लिए जाने जाते हैं। ये जब भी पूजन पाठ करते हैं तो इनकी मधुर वाणी सुनकर सारे भक्त जो है केवल इन्हीं के होके रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मधुर वाणी का राज क्या है? मेरी मधुर वाणी का राज है प्रभु श्री राम जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कभी प्रभु श्री राम से कोई साक्षात्कार हुआ है? कई बार हुआ है, रोज होता है साक्षात्कार। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना एकदम से पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो अपनी सारी नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। ये प्रभु की भक्ति ही कहना चाहिए कि आज हमारे बीच जो गुड्डू महाराज जी उपस्थित है, ये आपको हनुमान जी और श्री राम जी के जो भी साक्षात्कार हुए उनके अनुभव आपसे साझा करेंगे। यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं तो वे परेशान होकर के आते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं रहती है। मगर मंदिर द्वार में जैसे ही आते हैं तो प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के सानिध्य में रहकर उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर शंकर जी का भी एक मंदिर है, उस मंदिर में भी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। जी हाँ, अब चलते चलते हम दीपावली के शुभ अवसर पर पंडित जी से ये जान लेते हैं कि इस बार दीपावली पर शुभ मुहूर्त कब का है? दीपावली पर्व का संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि यह चारों युगों का संगम दिवस पर्व है। धनतेरस से भाई दूज तक दीपावली पर्व सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का संगम दिवस कहलाता है। इस वर्ष दीपावली का शुभ मुहूर्त गोधूली बेला तो अभुज मुहूर्त कहलाता है, परंतु इस बार शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक विशेष शुभ मुहूर्त है। जी, जैसा कि आपको पता होगा, श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के सबसे लाडले पुत्रों में से एक थे। वेदों में यह कहा गया है कि दशरथ जी का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना कोई, राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि अमर फल होए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं मृत्युंजय पटेल एक नई हस्ती, एक नई पर्सनालिटी के साथ आपसे जुड़ा रहूंगा। आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन।